फिरोजाबाद के जसराना क्षेत्र के नंगला खजुरिया में हॉस्पिटल उद्घाटन में आए सपा राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव केंद्र राज्य सरकार पर जमकर जुबानी हमला। समाजवादी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान, वक्फ बोर्ड को बताया असंवैधानिक, कोर्ट में ये बिल होगा फेल। अभी तो सब खुश हो रहे हैं, ये बिल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सबके लिए घातक है। कलेक्टर जब भी चाहेगा तब जमीन को नजूल की भूमि बताकर कब्जा कर लेगा। करनी सेना के 12 अप्रैल को आगरा में प्रदर्शन के बयान पर कहा कि क्या है करनी सेना, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गूंगा मेडी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी, तब कुछ कर नहीं पाए, अब क्या करेंगे। आगरा में दलितों की संख्या बहुत है, क्या कर लेंगे वो वहां। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा रामनवमी पर शोभा यात्रा पर रोक लगाए जाने के सवाल पर कहा कि वहां कोई रोक नहीं है, सोशल मीडिया उनकी सरकार को बदनाम करने में लगी है। टीएमसी के सांसदों से मेरी रोज बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह के नक्सलवाद माओवाद के जल्द खत्म करने वाले बयान पर बोले रामगोपाल, माओवाद खत्म होना अच्छी बात है, सभी लोग यही चाहते हैं, पर सरकार को ये देखना चाहिए कि 2 माओवादियों के साथ कई अन्य निर्दोष लोग मारे जाते हैं। बिहार के भाजपा नेता द्वारा वक्फ बिल के विरोधी नेताओं को देशद्रोही कहे जाने के बयान पर बोले रामगोपाल, ये लोग सड़क छाप गुंडों की तरह बात करते हैं, इनके बारे क्या बात करना है। बिहार के नेता तेजस्वी यादव के वक्फ बिल पर दिए बयान, जिसमें कहा गया कि हमारी सरकार बनी तो बिल को डस्टबिन में डाल देंगे। इस पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, ये सही है कि ये बिल असंवैधानिक है, इसका कोई कोर्ट में आधार नहीं होगा। ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है जो संविधान को खत्म कर रही है। माओवाद तो कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन माओवाद के नाम पर निर्दोष जैसे आपको याद होगा या आपको बच्चे यहाँ जब बहुत डकैत थे इसमें जंगल घाटी में, तो उस वक्त कोई मान लीजिए गांव में आ गए खाना खाएं, तो उनका तो कुछ नहीं, पुलिस पकड़ दी। खाना जिसने खिलाया उसको 2 से 16 में बंद कर दी। तो उस वक्त 2 से 16 धारा थी, अब तो पता नहीं क्या करते, क्या नंबर होगा मुझे जानते नहीं। तो इसी तरह से वहाँ जो नक्सलाइट्स हैं वो किसी गांव में घुस जाते तो गांव वालों की हैसियत नहीं कि उनको रोक सके खाना। तो जब पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है, गोली चलती है, तो अगर 2 नक्सलाइट मारे जाते हैं तो 10 आम आदमी मारे जाते, सब नक्सलाइट की गिनती में आते हैं। नक्सलिज्म खत्म हो ये सभी चाहते हैं, लेकिन सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि निर्दोष लोग नहीं मारे। यहाँ नेताजी एक बहुत ही शानदार अस्पताल इसका आज उद्घाटन, इसमें अच्छे डॉक्टर्स हैं, ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था है, आईसीयू की व्यवस्था है। जो आईसीयू में ज़रूरतें होती हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो ऑक्सीजन की पड़ती है, आप लोग वो सारी सुविधाएँ, अच्छे डॉक्टर इस अस्पताल का ग्रामीण क्षेत्र में, ये आसपास के इलाके में अकेला अस्पताल। यूँ तो सारे देश में ही रूरल इलाके को हमेशा नेगलेक्ट किया गया है, उत्तर प्रदेश में बहुत नए अस्पताल कोई गाँव में बन रही है और लोगों को महंगा इलाज कराने के लिए बहुत महंगी बड़े अस्पताल से कुछ लोगों को छोड़कर सामान्यतः सारे तो बहुत गंभीर होते हैं, जो बहुत ही सुपर स्पेशलिटी वाले अस्पतालों में उनको छोड़ के सारे इलाज यहाँ हो जाएंगे। लोगों को सस्ता इलाज मिलेगा और अच्छा इलाज, कोई धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं। ममता बनर्जी सरकार ने रामनवमी की शोभा यात्रा पर रोक लगा दी है, क्या करेंगे? नहीं, रोक नहीं लगाई गई, कोर्ट ने उसको अनुमति दी है, सरकार ने रोक लगाई। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर दिक्कत होती है, उसके अलावा मेरी तो रोज़ वहाँ से बात होती है, हमारे साथी बैठते टीएमसी के, या पूरा सोशल मीडिया ममता के खिलाफ दिल्ली के लोगों के इशारे पे जो चाहे। सर 12 अप्रैल को छत्तीस समाज आगरा में बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, उस पर क्या आंदोलन करेगी, क्या करेगी? करनी सेना ने जब करनी सेना के अध्यक्ष को गुजरात की पुलिस ने मारा तो उनकी दर्दन फेंकी, तब तो कुछ नहीं किया। करनी सेना का बड़ा अध्यक्ष था गूंगा मेडी का, उसके घर में उसके लोगों ने हत्या कर दी, तो करनी सेना कहाँ चली गई, कहाँ गई इनकी बहादुरी? अब आएंगे दलित हैं, रामलीला सुमन इसलिए आएंगे, ये मालूम नहीं होने आगरा में दलित कितने हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले साल 2025 अब कानून बन गया है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले वक्फ बिल दोनों सदनों में पास हो गया, आपका क्या कहना है? वो तो ये नियम ही है, अगर सदन पास करना
राष्ट्रपति को तो दस्तखत करना ही होगा, राष्ट्रपति को दस्तखत करना सरकार नहीं कर सकती। लेकिन ये बहुत ही जन विरोधी कानून है। ये लोग अभी समझते हैं कि बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है। ये सब पे लागू हो। कलेक्टर चाहे जिसकी मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, चर्च की ज़मीन को चाहे जब कह सकता है कि वो निर्गुण की ज़मीन है, वैसे काम कर सकते हैं। बिहार के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता कुमार सिन्हा का कहना है कि वक्फ बिल के खिलाफ विरोध करने वालों को देशद्रोही और जेल में शामिल किया जाए। मानसिकता कितनी गंदी है, आप समझ लीजिए। ऐसे ही लोग हैं, उनका हम क्या कमेंट करें? इस लायक ही नहीं उनका कमेंट करें। वो तो सड़क साहब गुंडों की तरह बात करने वाले ये लोग हैं जो तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को असंवैधानिक बताया है। आरएसएस और भाजपा संविधान के खिलाफ उनका कहना है कि यदि हम राज्य में अगली सरकार बनाते हैं तो बिल को डस्टबिन में भेजा जाएगा। बिल असंवैधानिक है। अगर आप में से किसी ने संविधान को थोड़ा भी देखा होगा, संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार है, जिसने हम लोगों को अधिकार दिया, जिसमें जीवन का अधिकार है। उसमें अनुच्छेद 26 में स्पष्ट उल्लेख है कि माइनॉरिटीज़ को अपने रिलीजियस मैटर्स का प्रबंधन करने का स्वयं अधिकार होगा। कोई हस्तक्षेप जहाँ से मौलिक अधिकार शुरू होते हैं भारतीय संविधान में 3रे खंड में, उसके पहला ही आर्टिकल है 13, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इस खंड में जो अधिकार लोगों को दिए गए हैं उनके खिलाफ अगर कोई कानून बनता है वो कानून असंवैधानिक है। 13 और 26 को एक साथ पढ़ने के बाद न्यायालय में लोग गए हैं, ये टिक ही नहीं सकता। न्यायालय कई बार फैसला कर चुका है कि इस तरह के कामों को हस्तक्षेप नहीं कर सकता, संवैधानिक है। और ये बीजेपी की सरकार तो संविधान को खत्म ही करना चाहती है, इसलिए संविधान के किसी भी पवित्र अंश को भी ये मानती नहीं। वहाँ एक बढ़िया अस्पताल मैंने देखा है, इसमें आईसीयू भी है, ऑक्सीजन वगैरह की सब व्यवस्था है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, महिलाओं के लिए गायनी के डॉक्टर हैं, पुरुषों के लिए भी डॉक्टर हैं, एनेस्थीसिया वाले भी हैं, जो हर ऑपरेशन के लिए बिना एनेस्थीसिया के डॉक्टर के हो ही नहीं सकता कोई ऑपरेशन वगैरह। तो है व्यवस्था सारी। और सामान्य जो होता है, बुखार आ गया लोगों को, आजकल तो सबके गले और खांसी, जैसे ही गला खराब हुआ बुखार आ जाता है, तो इसके लिए भी सब को शहर जाना पड़ता था। अब इस इलाके के लोगों के लिए सुविधा है कि जितने कॉमन डिजीजेस हैं वो, और जब पूरा ऑपरेशन